क्लास 10th रिपोर्टेड स्पीच में पहले हमने वीडियो के अंदर इनवाइटेड कॉमा से बाहर प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट टेंस, इनवाइटेड कॉमा से बाहर पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की क्या पहचान है कि इनवाइटेड कॉमा से बाहर पास्ट टेंस, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया कि प्रेजेंट में से या सेज है, उसी प्रकार यहाँ पर सेड टू। इनसे पहले है वो सब्जेक्ट है, इनके बाद है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। यहाँ पर हम नाउन व प्रोनाउन से वाक्य शुरू। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब शेष। जब बाहर पास्ट टेंस होता है, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होता है। बाहर पास्ट टेंस वाला ही विशेष है। तो इसमें बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, यहां पर आप कहोगे सर नाउन प्रोनाउन के अंदर किसी का नेम आ सकता है, या आपको ही है, सी है, आई है, यू है, वी है, दे है, ये प्रोनाउन में आ गए। इनसे जब वाक्य शुरू होता है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ज्यों का त्यों, और कंजक्शन में हम क्या लगाएंगे, वो दैट लगाएंगे। पहले हमने प्रेजेंट व फ्यूचर में पढ़ा था, तो उसमें हमें से या सेज मिला था और टेंस नो चेंज था। लेकिन बाहर पास्ट टेंस आते, इनवाइटेड कॉमा से बाहर का भाग, ये बाहर का भाग है। इस बाहर के भाग में यदि पास्ट टेंस हो यानी सेड शब्द हो तो आपको टेंस बदलना होगा। इसमें टेंस चेंज होगा, टेंस बदलेंगे। और टेंस बदलने के लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा, जिसमें मैं आपको लिखाता हूं टेंस चेंज। ये प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए, इसके बिना हम नहीं बदल सकते। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। ये प्रत्येक विद्यार्थी चार्ट बना ले। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं, तो वर्ब के साथ एस व एस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये जब दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में इसको किस में बदलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद आते हैं डू व डज। डू व डज अकेले हो तो, अब आप कहोगे सर ये अकेले कैसे होंगे, हो तो। ये इंटरोगेटिव विशेष आता है, इसमें जब नोट नहीं है तो अकेला मानेंगे। और डू डज क्या होगा, डू या डज हटेगा, डू डज हटेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि डू या डज बीच में सब्जेक्ट आ जाए यानी कर्ता और उसके बाद नोट दिया हुआ है तो अकेला नहीं है, उस समय डू नोट व डज नोट को डिड नोट में बदलेंगे। और डिड नोट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इज आर एम दिया हुआ है, इज आर एम, इज आर एम को हम बदलेंगे वाज या वर में, वाज या वर में। ऊपर लिखा रहा हूं मैं, हैज या हैव, हैज और हैव। हैज है वो बदलेगा हेड में, और दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। ये दोनों ही बदलते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर,
वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है तो हैड बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। उसके बाद आता है शैल, शुड में, विल, वुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में। ये सारणी प्रत्येक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। ये प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल ये डूडल्स, और इजारम प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में। ये सारणी सबसे पहले आपको याद रखना ही होगा। आपको दूसरा प्रोनाउन बदलने का सूत्र सन बटा 123, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमें पहले स्टार्ट करेंगे हम नाउन प्रोनाउन से, फिर हेल्पिंग वर्ब से, फिर डब्ल्यूएच से, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव, ये कई टाइप आएंगे। इसमें पास्ट टेंस में आप देखोगे यहाँ पर सेड टू शब्द दिया हुआ है, इनसे पहले है वो सब्जेक्ट और इनके बाद में है वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, सेड टू शब्द को आप किस में बदल दोगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट को भी ज्यों का त्यों, कंजक्शन आप लगा दोगे दैट। यहाँ पर जो नाउन व प्रोनाउन संज्ञा व सर्वनाम है, इसको आप किसके आधार पर बदलोगे, सन बटा 123 के आधार पर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के आधार पर जो मैंने चार्ट बना कर दिया इसके आधार पर बदलेंगे। एक सेंटेंस के एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं। एक बार जब अच्छी तरह आप समझ लें, जैसे ही said to me you are playing cricket। यह वाक्य दिया, ये डायरेक्ट का वाक्य है। कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, बाहर said to दिया हुआ है तो पास्ट टेंस है। इनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट इसका ही है और ऑब्जेक्ट इसका मी है। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, सेड टू, यहाँ पर वाक्य यू से शुरू है, प्रोनाउन है, तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट कौन है इसका, मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, यहाँ पर कंजक्शन क्या गया, दैट। अब यहाँ पर क्या दिया, यू, और इनको बदलने के लिए आपके पास में सूत्र क्या है, सन बटा 123। एस का अर्थ सब्जेक्ट, ओ का अर्थ ऑब्जेक्ट, एन का अर्थ नो चेंज, नहीं बदलेंगे। एक का अर्थ आई वी फर्स्ट पर्सन, यू, और इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा यू दिया हुआ है तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किस में बदलोगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है इस वाक्य का, मी। लेकिन प्रोनाउन फैमिली आपको याद होनी चाहिए, यू पहला है तो मी का भी हमें पहला ही रखना होगा। मी किसका है, आई, माई, मी, तो यहाँ पर यू किस में बदल गया, आई में। आगे हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, आर। इजारम को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में। आई के साथ क्या आएगा, वाज। और प्लेइंग का, प्लेइंग क्रिकेट का, क्रिकेट इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो और अंत में क्या लगा दो, फुल स्टॉप। दूसरा और देखें आप, इसमें क्या होता है, जैसे सी
said to him he is reading book, ये एक एग्जाम्पल दिया। सब्जेक्ट इनका कौन है? सी। ऑब्जेक्ट कौन है इसका? हिम। इन्वर्टेड कॉमा के आरंभ में वाक्य किन से शुरू है? ही से। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, सेड टू को किस में बदल दिया? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट इसका कौन है? हिम। कंजक्शन क्या लगा दिया? दैट। आगे वाक्य किन से शुरू है? ही से। तो ही कौन सा प्रश्न है? फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो किस में ये? थर्ड। और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेंगे। लेकिन इस कैपिटल को स्मॉल लेटर में कर दो, ही ज्यों का त्यों। थर्ड पर्सन होने की वजह से हमने नहीं बदला। आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इज आर एम किस में बदलते हैं? वाज वर्ब में। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। तो वाज। रीडिंग का रीडिंग और बुक का बुक। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो और अंत में फुल स्टॉप। ये तो एक एफर्मेटिव वाक्य हो गया। दूसरा आता है इसमें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो वाक्य प्रश्नवाचक हो, और प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो भी प्रश्नवाचक है। WH से शुरू है, वो भी प्रश्नवाचक है। इसलिए हम लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अब हेल्पिंग वर्ब वाला इनका फॉर्मेट क्या रहेगा? ये डायरेक्ट का आपका वाक्य, यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद में मेन वर्ब, आगे वाक्य, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, बस। बाहर पास्ट टेंस यानी सेड टू। सेड टू से पहले वाक्य का सब्जेक्ट और सेड टू के बाद में उस वाक्य का ऑब्जेक्ट। अब इनको बदलते समय हम कर्ता को ज्यों का त्यों। जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, पहले हमने पढ़ा है नाउन व प्रोनाउन से, तब आपने सेड टू को बदला टोल्ड में। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा तो हम सेड टू किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्वर्टेड कॉमा के आरंभ में वाक्य जब नाउन प्रोनाउन से तो सेड टू टोल्ड, ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, कंजक्शन दैट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर आस्क्ड, और अब कंजक्शन लगेगा इफ। इनके बाद में इनका रूल होता है कि नाउन प्रोनाउन होता है, पहले इनको बदलो, और इनको बदलने के लिए हमारे पास में सूत्र है सन/123। इनके आधार पर बदलकर इनका स्थान चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, और हेल्पिंग वर्ब को आप किसके आधार पर बदलोगे? टेंस के आधार पर। इनको बदलकर आप किसकी जगह ले जाओ? नाउन प्रोनाउन की जगह, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर, और अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। यह शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक बार थोड़ा पूरा ग्रामर हो जाए। जैसे सी सेड टू हिम have you cooked food? प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा बस। अब इन्वर्टेड कॉमा के आरंभ में वाक्य किन से शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और पहले ये वाक्य हो रहा था नाउन व प्रोनाउन से। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, सी का रख दिया सी। सेड टू किस में बदलोगे? आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट हिम ज्यों का त्यों, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, यहां पर कंजक्शन आ गया इफ। अब मैंने आपको बताया इस यू को बदलो, और यू को बदलने के लिए हमारे पास में सूत्र है सन/123।
यू कौन सा पर्सन में आता है? सेकंड में। फर्स्ट में कौन आता है? आई और वी। अन्य सभी किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। एस का अर्थ होता है कर्ता, ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट और एन का अर्थ होता है नो चेंज, नहीं बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है इसका? हिम। यू पहले है तो हिम का पहला क्या आ गया? ही। हैज है वो किस में बदलता है? हेड में। तो यहां पर हेड से सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल एक ही है हेड। कुक का क्या रख दिया? कुक। फूड का क्या रख दिया? फूड। पर्सनवाचक चिन्ह को हटा दो और अंत में फुल स्टॉप। ये हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा। इतना पहले आप याद कर लें, तो उनके बाद में WH पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।